तो फाइनली आई एम लिविंग फॉर हिमाचल एंड बहुत ही ऐसे अमेजिंग सी ट्रिप होने वाली है. दिस इज़ माई बर्थडे ट्रिप. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगी और इस बार मैं सोच रही हूँ ना मैं सारे ब्लॉग्स बनाऊँ. आई डोंट नो व्हाई बट येस आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप नाउ. सो मैं यहाँ पर व्लॉग बनाने की बात इसलिए भी कर रही हूँ बिकॉज जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी व्लॉग्स के मतलब स्पीति वैली के लिए, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो एज अ फीमेल ट्रैवलर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या सीन है. बिकॉज इतने सारे कोई वीडियोस रीसेंट के नहीं हैं. पहले का था जो मैंने राधिका नॉमलर्स का या फिर एक दो ट्रैवलर्स हैं जिनका देखा जो कि 5 से 6 साल पुराने थे, और मुझे करंट वाले देखना थे लाइक 2026 में अभी क्या सीन चल रहा है. और मैं किसी भी ट्रैवल कंपनी के साथ नहीं जाना चाह रही थी बिकॉज मेरा जो ट्रैवल स्टाइल है इट्स वेरी डिफरेंट. आई वॉन्टेड टू एन्जॉय द लोकल कल्चर. उस हिसाब से आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने कैसे कैसे ट्रैवल किया, बस से, हिच हाइकिंग या फिर गाड़ियों से कैसे, और मुझे क्या क्या प्राइसिंग पड़ी है. इसके अंदर मैं सारा आपको बजट बताने चाह रही हूँ कि अगर आप बजट में ट्रैवल करते हो तो आपको स्पीति वैली का ट्रिप कितने तक में हो जाएगा. सबसे पहले तो मैंने ट्रेन ली है इंदौर से चंडीगढ़ तक के लिए बिकॉज दिल्ली मुझे जाना नहीं था, और चंडीगढ़ से मुझे अपने शूज़ भी पिकअप करने थे जो मुझे डिकैथलॉन से लेने थे. इंदौर में मेरे शू साइज़ अवेलेबल नहीं था. दैट्स वाई आई बुक द ट्रेन टिल चंडीगढ़. एंड फ्रॉम चंडीगढ़ आई टुक द बस हिमाचल परिवहन वाला टू कुल्लू, बिकॉज कुल्लू से काजा के लिए एक डायरेक्ट बस चलती है जो कि मैंने देखा था टाइमिंग्स वगैरह, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने चंडीगढ़ से बस ले ली थी कुल्लू तक के लिए. एंड बसेस भी आपको अंडर 500 to 1100 मिल जाएंगी. उस टाइम पे कौन सी अवेलेबल रहती है वो आप देख लीजिएगा. एंड जब मैं कुल्लू पहुंची हूँ शाम में 6 बजे तो मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी ना. आई विल एक्सप्लेन यू हियर. ये मैसेज है उन सब के लिए जो बोलते हैं कि यार हमें तुम्हारे जैसा ट्रैवल करना है, तेरे तो बड़े मज़े हैं, तो इतना सारा घूमती है, मत ट्राई करना. मैं ना खुद के ऊपर ही ऐसा रहता है. मैं अभी सोलो ट्रिप के लिए निकली हूँ स्पीति की एंड इट्स मे. तो मुझे लगा था कि जो मनाली से काजा वाला रूट होता है कुल्लू से जो बस चलती है वो चालू हो गई होगी बिकॉज इट्स मिड ऑफ द मे. तो मैं घर से निकली हूँ 24 आवर्स का जर्नी करके चंडीगढ़ पहुँची हूँ. मुझे चंडीगढ़ में कुछ काम था तो वो निपटाने के बाद मैं 10 बजे बैठी हूँ चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए. कुल्लू पहुँची हूँ मैं 6 बजे. एंड जब मैंने बस स्टैंड पे जाके सुबह की बस की टिकट बुक करवाना चाहे तो मुझे पता चला कि अभी तो बस स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो रास्ता ब्लॉक हो गया है फिर से. एंड देन फिर मैं वहाँ से अगेन घूम फिर के मंडी आई हूँ. एंड मैं अभी मंडी के बस स्टैंड पे बैठी हूँ. मुझे यहाँ पर अब ये पता चला है कि यहाँ पर एक 10:30 बजे की बस है जो कि मुझे रिकांगपिओ लेके जाएगी. ओ भाई साहब, इट्स सो मच हेक्टिक. और अभी देखो मेरे चेहरे की हालत क्या हो गई है ट्रैवल के मारे बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पा रही हूँ. अभी तो ये ट्रिप की स्टार्टिंग ही हुई है, जस्ट स्टार्टिंग. अब देखो आगे आगे होता है क्या. हाँ जी, तो ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा यार ये क्या बंदी है, मतलब इसको इतना भी नहीं पता. बिकॉज पहाड़ों पे ना कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले से. कभी भी आपको रोड ब्लॉकेज मिल सकती है, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल या फिर बारिश कहीं पर भी हो जाती है. तो आप ये सब चीज़ें पहले से नहीं डिसाइड कर सकते हो. ओके, बट ना मुझे ये थोड़े से जो अनप्रिडिक्टेबल और स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे एक अलग ही किक देते हैं. दैट्स वाई आई ट्रैवल सोलो और मेरे अकॉर्डिंग मैं ट्रैवल करती हूँ. देखो कितना सुंदर सा बस स्टैंड है ये. एंड सुबह सुबह हम पहुँच जाते हैं रामपुर. अब रामपुर से यहाँ से जब बस चलेगी तो हम जाएंगे रिकांगपिओ. उससे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा एंड दही. बहुत ही टेस्टी होता है पहाड़ों का ब्रेकफास्ट. एंड मुझे ना ऐसे वाली जो ट्रिप्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फुलफिलमेंट देती हैं कि मैं मतलब क्या नहीं कर सकती हूँ. मतलब जस्ट टेल मी एंड आई कैन डू इट. और मुझे पहाड़ों पे बस से ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है. बस मीन्स जो ये लोकल बसेस होती हैं हिमाचल की, जो बसेस होती हैं ना HRTC, यू कैन ट्रस्ट दिस गाइज. मतलब देखो ये कैसे कैसे रोड पे ना, मतलब इतने छोटी सी रोड पे भी ये लोग कैसे ही गाड़ियाँ निकाल लेते हैं यार. इट्स वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. एंड अगर आप लोग स्पीति गए हो, किन्नौर साइड गए हो, बिकॉज अभी तो ये किन्नौर वाला एरिया ही चल रहा है, तो यहाँ की जो रोड्स हैं ये इंसेन होती हैं. मतलब यहाँ के ड्राइवर्स आर लाइक सुपर ट्रेंड. मतलब एक आम इंसान के लिए यहाँ पर गाड़ी चलाना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तभी आप लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियों से आएँ. अदरवाइज़ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही ऐसे हेयर पिन वाले जो हम बोलते हैं मोड़, वो वाले होते हैं.
सो दिस जर्नी आई एम डूइंग इन मे 2026। तो अभी का जो वेदर है इट्स वेरी प्लीजेंट। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म वाले कपड़े मत लेके आना, बिकॉज स्पीति वैली में भी मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेके चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा बैग हैवी हो गया था और मैं मल्टीपल क्लॉथ्स नहीं रख पाई थी। तो एक डाउन जैकेट और फ्लीज होना बहुत ज़रूरी है, वार्मर्स। इसके अलावा फिर आप अपने सारे जो भी आप कवर अप है वो आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ठंड से ज़्यादा आपको जो यहाँ की जो थिन एयर होती है उससे प्रॉब्लम होगा, तो एक विंड शीटर रख लोगे तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, नहीं तो डाउन जैकेट भी वर्क करेगा। सबसे ज़्यादा आपको अगर ठंड लगेगी तो दैट विल बी इन कुंजुम पास। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा ठंड कहीं लगेगी। रात में भी यहाँ के जितने भी होम स्टेज हैं आर वेरी सफिशियंट टू कवर अप, तो बहुत अच्छे तरह से आपको कंबल वगैरह मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वी रीच रिकोंगपियो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड यहाँ से अब मैं ट्राई करूँगी नाको या ताबो तक पहुँचने के लिए। माई गोल इज़ टू रीच नाको। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रिकोंगपियो। अब यहाँ से मुझे ताबो के लिए बस लेना है। बहुत लंबी जर्नी हो गई थी और अभी भी 4 to 5 आवर्स की जर्नी बची है स्पीति के लिए। लेट्स सी। अभी जैसे यहाँ बैठी हूँ मैं। फाइनली आई गॉट दी बस टिल ताबो। एंड अभी मुझे हो सकता है 5 to 6 आवर लग जाएं ताबो पहुंचने के लिए। बट उससे पहले ही मेरी बस में ना एक होम स्टे वाले भैया से बात हुई है जो कि नाको में है। पहले मेरा प्लानिंग नहीं थी नाको में रुकने के लिए, बिकॉज नाको इज़ इन किन्नौर। हमारा जो स्पीति का जो सर्किट होता है वो भले ही किन्नौर से होते हुए जाए, बट जो मेन स्पीति चालू होता है वो संदुम से चालू होता है, और मेन उसका जो फर्स्ट विलेज आता है दैट इज़ ताबो। नाको इज़ नॉट इन स्पीति, इट्स इन किन्नौर वैली। तो आप अगर ट्रैवल कंपनीज़ के साथ जाते हैं ना, तो अगर वो 7 दिन का ट्रिप लेके जाते हैं तो फर्स्ट डे आपको शिमला में ही रुका देंगे और नाको आते आते तक आपके 3 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, और 4th डे पे आप ताबो पहुंचते हो जो कि एक्चुअल स्पीति वैली होता है। दैट्स वाई मैं किसी भी ट्रैवल कंपनी के साथ स्पीति की ट्रिप नहीं करना चाह रही थी। एंड मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी लोग अपने आप ही ये ट्रिप प्लान करो। अगर आप लोगों नहीं इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग खुद ट्राई कर पाओगे, तो आप लोगों को एक कंपनी के साथ जाना बेटर रहेगा। तो दिस इज़ द होम स्टे आई वॉज स्टेइंग इन नाको। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ से जो व्यू है दैट इज़ अमेजिंग। इसका जो चार्जेस है वो आपको 1100 से लेके 1500 पर पर्सन में ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ मिल जाएगा। एंड लुक एट द व्यू, दिस इज़ ऑसम। एंड फाइनली आई रीच्ड नाको। इनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू कैन कॉन्टेक्ट देम। हेलो जी, नमस्ते। सो फाइनली आई एम ऑन माई solo trip to Spiti Valley and today is the day 1 और right now I'm in Nako and कुछ इस तरह से दिखता है मेरे होम स्टे का व्यू। एंड दैट्स माई रूम। थोड़ा सा मेजअप रखा है बिकॉज यस आते से मैं फ्रेशन अप होना चाह रही थी, और रूम टूर देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इट वॉज अ वेरी वेरी टायरिंग जर्नी। सो आई रीच नाको अराउंड 4:30 एंड देन आई फ्रेशन अप, और मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ, तो आई रेस्टेड देन। उसके बाद इन लोगों ने तंदूर पे खाना बनाया था, एकदम होमली फूड था, दाल राइस मिक्स वेज एंड रोटी। एंड खाना खा के आई कॉल्ड ऑफ माई डे। एंड फिर नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करते। Hi guys, a very good morning. It's my first morning in Spiti and the view from my homestay window is like this. This is so good. This is my morning breakfast with this view. तो ब्रेकफास्ट में है मिक्स वेज, 2 प्लेन पराठास। ये मैं घर से लाई थी। मैं जब घर से निकलती हूँ या तो सेव या तो मम्मी के हाथ का बना हुआ ये मसाला या तो अचार चाहिए रहता है मुझे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माई होम स्टे जहाँ पर मैं नाको में रुकी हुई हूँ। इसका बजट आपको 1000 से लेकर
आई थिंक 1200 to 1500 तक रहेगा पर पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रूम आपको इतने का मिल रहा है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर वाला सीन के साथ। और बहुत ही अच्छा है लाइक ये वाला होम स्टे। यहाँ से ना जो व्यू है वो ये वाला व्यू दिखेगा आपको हर रूम से। एंड जो यहाँ क्या मतलब भैया भाभी भी हैं वो भी बहुत फ्रेंडली है। कल वहाँ पर हम लोगों ने जो इन हाउस जो सेटिंग होता है ना इनका बैठने का, वहाँ पे बैठ के डिनर किया था एंड इट वॉज़ वेरी स्वीट। चूल्हे पे खाना बन रहा था यार, मतलब मज़ा ही आ गया था। ये लेक की तरफ जाने का रास्ता यहाँ पर सीधे ये 2 मिनट का रास्ता और है। ये सारे ऐसे होम स्टेज़ हैं, लगता को रुकने का तो कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला है। अगर आप पहले से भी बुकिंग नहीं करवाते हो तो यहाँ पर आके आप बुकिंग करवा सकते हो। क्यूटी, हेलो। सो आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द नाको लेक, जो कि यहाँ की बहुत फेमस लेक है। एंड यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है जिसके लिए भी हम जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। एंड ये जो आपको यहाँ प्लेन एरिया दिख रहा है दैट इज़ अ खेत, यहाँ पर भी खेती होती है तो उसके लिए ही है ये। एंड ये स्टेयर्स से नीचे जाके लेक आएगी, तो थोड़ी ही स्टेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड दिस इज़ द लेक I was talking about. सो अभी मैं आई हूँ नाको लेक पे। सो बिहाइंड मी इज़ द नाको लेक। यार पानी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे रिड्यूस होते जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर जो वॉल्स बनी है ना, मैंने यहाँ तक का पानी देखा था वीडियोज़ में, और मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे श्रिंक होते जा रही है ये वाली जो लेक है नाको लेक। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब ये नहीं कि मुझे देखने के लिए नहीं मिली, इट्स कि नेचर कैसे अपने आप को श्रिंक करते जा रहा है बिकॉज ऑफ दी, क्या बोलूँ मैं यू गाइज नो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी हो रहा है, जो कि लोकल्स के लिए तो सही है बट हाँ एनवायरनमेंट के लिए उतना सही नहीं है। मेरा स्टॉल फार लेकिन मैं टाइम पे क्लिक किया था। No. अभी आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स मोनेस्ट्री। यार बड़ा ही सुंदर सा गाँव नहीं लग रहा है ये।